एक 12 साल की लड़की होती है। उसके मोहल्ले में पार्टी चल रही होती है। 31 दिसंबर 2016 का दिन था और नए साल की ये पार्टी हो रही थी। मोहल्ले में जितने भी लोग हैं, अड़ोसी पड़ोसी, सभी एक जगह पर इकट्ठा हुए थे। और वो 12 साल की लड़की उसके माँ के साथ उस पार्टी में शामिल थी। रात के 11 बजे उसकी माँ कहती है कि चलो अब हमारे घर जाकर सो जाते हैं। लड़की कहती है कि नहीं माँ, तुम जाओ, मैं दोस्तों के साथ यहीं पर थोड़ी देर रुकूंगी और बाद में घर पर आ जाऊंगी। लेकिन उसके बाद उस 12 साल की लड़की के साथ ऐसा हो जाता है जो किसी ने सोचा भी नहीं था। आखिर उस लड़की के साथ क्या हुआ था, क्या है पूरी कहानी, पूरा बताऊंगा, बस वीडियो में लास्ट तक बने रहो। नमस्कार, एसएनबी क्राइम टॉक्स में आपका स्वागत है। आज की हमारी सच्ची घटना की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले से। वाराणसी जिले में ही मंडुआ नाम का एक पुलिस थाना लगता है और इस थाने के पास नवंबर 2024 में एक लड़की बहुत रो रही थी। इतना रो रही थी, कुछ बोल भी नहीं रही थी। सभी पुलिस कर्मियों की नज़र उस लड़की पर जाती है तो पुलिस वाले सोचते कि आखिर इसके साथ क्या हुआ। सभी लोग उसे अंदर पुलिस स्टेशन में लेकर जाते हैं, उसे बिठाया जाता है, पानी पिलाया जाता है और उसे जब पूछताछ की जाती है तो उस लड़की को बोला भी नहीं जा रहा था। ऐसी उसके साथ दुर्घटना घटी थी। आखिरकार महिला पुलिसकर्मी ने उसे सहारा दिया, उसके होश संभाले और उसके बाद वो लड़की उन्हें बताने के लिए तैयार हो गई। अब वो लड़की अपनी कहानी बताना शुरू कर देती है। 2016 का 31 दिसंबर था। उनके मोहल्ले में पार्टी चल रही थी। 9 बजे ये पार्टी शुरू हुई थी। अक्सर पूरा मोहल्ला वहाँ पर जमा हुआ था, खाना पीना सभी ने खाया था और उस पार्टी में धूमधाम से डांस वगैरह लोग कर रहे थे, नाच रहे थे, गा रहे थे, क्योंकि पुराना साल जाने वाला था और नया साल आने वाला था। अब वो लड़की भी डांस कर रही थी, उसकी माँ भी वहीं पर थी। धीरे धीरे 11 बज जाते हैं। 11 बजे के बाद उसकी माँ कहती है कि चलो अब हमारे घर में जाकर सो जाते हैं। तो वो 12 साल की लड़की उसकी माँ से कहती है कि यहाँ पर मेरे काफ़ी सारे दोस्त हैं, मैं थोड़ी देर और एंजॉय करूँगी और फिर बाद में घर में आकर सो जाऊँगी, तुम टेंशन मत लो, तुम घर पर जाकर सो जाओ। जैसे उसकी माँ चली जाती है, फिर ये 12 साल की लड़की अपने दोस्तों के साथ बहुत वहाँ पर नाचती है। लेकिन इस लड़की के साथ एक 20 साल का लड़का होता है जिसका नाम था सुनील गुप्ता। उसी का वो पड़ोसी था और उस पड़ोसी को ये 12 साल की लड़की भैया कहकर पुकारती थी। इन दोनों की उम्र में भी काफ़ी अंतर था। वो 20 साल का सुनील गुप्ता नाम का लड़का इस 12 साल की लड़की के साथ जमकर डांस कर रहा था, जमकर नाच रहा था। दोनों का डांस बेहतरीन हो रहा था। डांस करते करते अब उसकी माँ तो चली गई थी। जैसे रात के 12 साढ़े 12 बजे थे तो वो सुनील गुप्ता नाम का लड़का इस 12 साल की लड़की को लेकर थोड़ा कोने में जाता है और उसे कहता है कि मुझे तुमसे कुछ बातें करनी है। वो लड़की कहती है कि भैया बोलो, क्या बातें करनी है। तो वो लड़का कहता है कि यहाँ पर ये बातें नहीं हो सकती, तुम्हें मेरे साथ टेरेस पर चलना होगा, ऊपर चलना होगा। तो वो लड़की कहती है कि रात काफ़ी हो चुकी है, मैं टेरेस पर आकर के क्या करूँगी। वो लड़का कहता है कि कुछ नहीं, थोड़ा सा ही काम है, बहुत अर्जेंट काम है, तुम मेरे साथ चलो। वो लड़की मान जाती है। अब उस लड़की के घर के सामने वो लड़का रहा करता था, लड़की उसे भैया बोला करती थी, तो उस पर विश्वास रखकर वो लड़की उसके साथ छत पर जाती है। लेकिन जैसे वो छत पर जाती है तो वो 20 साल का जो लड़का था सुनील गुप्ता, वो उसे दबोच लेता है, उसे गंदे हाथों से छूना शुरू कर देता है, मतलब बैड टच करने लगता है। तो ये 12 साल की लड़की डर जाती है। वो कहती है कि भैया तुम क्या कर रहे हो। तो वो लड़का कहता है कि यार मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ, मुझे मौका ही नहीं मिल रहा था और आज मौका मिल चुका है। लड़की कहती है कि ऐसा मत करो, ये ठीक नहीं है। लेकिन वो लड़का मानता नहीं, लड़का उसे मनाता है। लड़का कहता है कि मैं तुझसे काफ़ी बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, मैं तुझसे आगे चलकर शादी भी करूँगा, इसलिए मेरी बात मानो और यहाँ पर मैं जो कर रहा हूँ मुझे करने दो। धीरे धीरे वो लड़का उसके एक एक करके कपड़े उतारना शुरू कर देता है। वो लड़की मना कर रही थी लेकिन उसके बावजूद ये लड़का उसके साथ संबंध बनाता है। लड़के की उम्र 20 साल थी और लड़की की उम्र 12 साल थी। इतना सब कुछ करने के बाद वो लड़की अपने कपड़े झट से पहन लेती है। काफ़ी डरी हुई थी, उसे काफ़ी तकलीफ हो रही थी, दर्द हो रहा था और उसके बाद वो लड़की नीचे जाने लगती। तभी ये लड़का फिर से उसे पकड़ लेता है और उसे कहता है कि यार
हमारी कुछ याद रहे इसलिए मैं तेरे साथ फ़ोटो वगैरह खिंचवाना चाहता हूँ। उसके बाद फिर से वो उस लड़की के कपड़े वगैरह निकाल देता है, दोनों की वीडियो बना लेता है, फ़ोटो वगैरह खींचता है और उसके बाद उस लड़की को कहता है ये हमारे बीच में जो कुछ हुआ है ये तू किसी को मत बताना, तेरे पापा को, मम्मी को, किसी को भी बताना मत, नहीं तो ये वीडियो फ़ोटो मैं वायरल कर दूंगा। वो लड़की पहले से ही काफ़ी डर चुकी थी, सहमी हुई थी। वो लड़की कहती है कि मैं किसी को नहीं बताऊंगी, लेकिन मेरी वीडियो फ़ोटो प्लीज़ डिलीट कर दो। अब लड़का मानने को तैयार नहीं था। लड़का कहता है कि थोड़ी दिन मेरे मोबाइल में रहेगी और उसके बाद मैं इसे डिलीट कर दूंगा। अब लड़की को दर्द हो रहा था, वो कराते हुए वहाँ से जाती है, अपने घर पर जाती है। घर पर जाने के बाद वो अपनी माँ से वगैरह किसी को कुछ भी नहीं बताती उसके साथ जो हुआ था। वो सोचती है कि लोग मुझे ही डांटेंगे, मेरी माँ मुझे ही मारेगी, इसलिए वो चुप रह जाती है, सहती रहती है। ऐसे अब 8-10 दिन हो जाते हैं। वो सुनील गुप्ता नाम का लड़का फिर से इस लड़की से मिलता है और उसे कहता है कि आज रात तुझे टेरेस पर चलना होगा। वो लड़की कहती है कि आपने मेरे साथ जो किया वो किया, कृपया मेरी फ़ोटो वीडियो डिलीट कर दो, मैं किसी को नहीं बताऊंगी, लेकिन अब के बार मैं ऐसा काम नहीं करने वाली हूँ, मैं आपके साथ नहीं आने वाली हूँ। तो वो लड़का कहता है कि अगर तू नहीं आएगी तो ये वीडियो फ़ोटो मैं अभी तेरी माँ को दिखा देता हूँ। वो लड़की फिर से डर जाती है और उसके हाँ में हामी भर देती है। जैसे ही रात के 10-11 बजते उसकी माँ वगैरह सभी सो जाते तो वो लड़की घर से निकलती है और टेरेस पर जाती है। जैसे वो टेरेस पर जाती है फिर वो 20 साल का सुनील गुप्ता नाम का लड़का उसके साथ वही घिनौना काम करता है, लेकिन वो उसे आश्वासन दे रहा था कि ये सब कुछ मैं तेरे साथ कर रहा हूँ, लेकिन मैं तुझसे शादी भी करने वाला हूँ। अब लड़की भी सोचती, अक्सर उसकी 12 साल उम्र थी, ज़्यादा उसे अनुभव नहीं था। वो भी सोच रही थी कि ठीक है ये मुझसे शादी कर लेगा तो ये सब चीज़ें करना कुछ गलत नहीं है। वो लड़की भी अब उस पर विश्वास रखने लगी थी और उसके बाद वो लड़की जब भी स्कूल में जाती तो वो सुनील गुप्ता नाम का वो लड़का वो उसके पीछे जाता। स्कूल में जाने से पहले ही वो उसे अपने बाइक पे बैठाता, कहीं पर घुमाने के लिए ले जाया करता और वहीं पर उसके साथ संबंध वगैरह बनाया करता। ऐसा ही इनका सिलसिला चलता रहा। एक दिन इस लड़की के पेट में बहुत दर्द हो रहा था। ये लड़की वो सुनील गुप्ता को बताती है कि मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, कहीं मुझे शंका है कि तुम्हारी वजह से कुछ हुआ तो नहीं, तुम्हारा बच्चा तो मेरे पेट में नहीं पल रहा। वो सुनील गुप्ता कहता है कि ठीक है तुम स्कूल में आना, स्कूल में आने से पहले मेरी बाइक पर बैठना, हम अस्पताल में जाकर चेक कर लेंगे। अब सुनील गुप्ता उस लड़की को अस्पताल में ले जाता है, चेक करवाता है तो रिपोर्ट में उसके पेट में 3 महीने का बच्चा पल रहा था। अब लड़का कहता है कि देखो ऐसा करो, ये टैबलेट्स वगैरह खाओ और वो बच्चा गिरा दो, क्योंकि अभी तुम्हारी उम्र कम है और ये बच्चा हम नहीं रख सकते। तो वो लड़की कहती है कि ठीक है मैं तुम जैसा कहते हो वैसा करूँगी, लेकिन तुम मुझसे शादी ज़रूर करना। लड़का कहता है कि हाँ मैं 100% तुमसे शादी करने वाला हूँ। अब वो लड़की गोलियाँ खाती है, वो बच्चा गिरा देती है, फिर से सब कुछ ठीक ठाक होता है। इस बीच में दोनों में संबंध वगैरह बनते रहते थे। उस लड़की के परिवार वालों को इसकी भनक तक नहीं थी। अब 2023 तक ये 12 साल की जो लड़की थी, 12 साल की थी तब से इसका जो संबंध इस लड़के के साथ चल रहा था। वो लड़की 4 बार प्रेग्नेंट हो चुकी थी और चारों बार सुनील गुप्ता ने टैबलेट्स खिलाकर उसका बच्चा गिरा दिया था। अब वो लड़की 18 साल की हो चुकी थी और लड़की कह रही थी कि अब तुम मुझसे शादी कर सकते हो। पहले तो हमने शादी नहीं की, तब मेरी उम्र कम थी, लेकिन अभी मैं शादी तुमसे कर सकती हूँ और तुम भी मुझसे शादी कर लो। लड़का कहता है कि बाद में देखेंगे करेंगे, ऐसा कहकर उसके साथ संबंध बनाया करता था। लेकिन जैसे ही 2024 शुरू हुआ, वो लड़की 20 साल की हुई, उस लड़के को कह रही थी कि अब तो मैं 20 साल की हो चुकी हूँ, 12 साल की थी तब से तुम्हारे साथ मेरा रिश्ता चल रहा है, अब तो तुम मुझसे शादी करो। तो सुनील गुप्ता कहता है कि ऐसा करो, तुम्हारी माँ बाप जहाँ पर कहेंगे वहाँ पर शादी कर लो, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। अब इस लड़की को पूरा समझ आ चुका था कि 8 साल से मुझे फंसाया गया है, मुझे इस लड़के ने बर्बाद कर दिया है, 4 बार बच्चा भी गिराया है, मेरे साथ बहुत नाइंसाफ़ी हुई है। वो लड़की काफ़ी रोती रहती है लेकिन किसी को बताती नहीं। वो सोचती है कि आखिर क्या किया जाए। वो यहाँ वहाँ ढूंढती है, सोचती है कि इस पर क्या किया जाए। तो उसके सामने एक ही ज़रिया होता है पुलिस स्टेशन में जाने का। नवंबर 2024 में वो लड़की पुलिस स्टेशन में जाती है, वहाँ पर रोती है। जब पुलिस उससे पूछते हैं तो वो ये कहानी उनको बताती है। तो वहाँ पर जो पुलिस अधीक्षक थे वो उसे
उसे कहते हैं कि उस लड़के को अभी कॉल करो और मिलने के लिए बुलाओ। एक फिक्स जगह तय की जाती। वो लड़का कहता है कि ठीक है, आखिरी बार मैं तुमसे मिलने के लिए आता हूँ, संबंध बनाएंगे। और संबंध बनाने के लिए वो लड़का जैसे उस लड़की को मिलने के लिए आता है तो पुलिस उससे दबोच लेती है। पुलिस स्टेशन में लाया जाता है और उसके खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया जाता है और उसे सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है। लेकिन दोस्तों, इस लड़के के साथ जो हुआ वो सच में काफी दर्दनाक था। हमारे घर में हमारी बहन बेटियों के साथ कभी ऐसा ना हो, इसकी हमें जिम्मेदारी लेनी चाहिए। इस वीडियो का मेरा मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना या अश्लीलता का प्रसार करना नहीं, बल्कि आप लोगों को जागरूक करना है। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और ऐसी क्राइम स्टोरीज लगातार सुनते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं अगले एपिसोड में। जय हिंद, धन्यवाद।